हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार जाखड़ आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों से आपका ये वेट था कि किस प्रकार से हम बोर्ड नॉन बोर्ड किस प्रकार से हम एग्ज़ाम दें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम चर्चा करते हैं। बहुत जल्दी आपकी हाल ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। मैंने ये ब्लूप्रिंट बनाया आपका, इसमें मेन बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के क्वेश्चन शामिल किए हैं मैंने। तो आपको आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए मैं ये लेके आया हूँ अपना 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन अपना है फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य, आप बहुत अच्छे से जानते हैं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन अपना अनुन्मीलियता का उदाहरण लिखिए। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पुष्प के दो प्रकार के होते हैं, कुछ बंद होते हैं, कुछ खुले होते हैं। आप जानते हैं जो बंद होते हैं उसके अंदर क्या होता है भाई, शव परागण होता है। सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने उठाया है, प्राथमिक भ्रूणपोष में केंद्रक कितने होते हैं। ध्यान रखना 3n याद करना, हमने निषेचन की मैकेनिज्म पढ़ा था कि केंद्रीय प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है जिसमें 3 केंद्रक होते हैं। समझ में आया होगा कुछ। अगला क्वेश्चन है अपना स्व परागण पर परागण में अंतर लिखिए। इस प्रकार से देखो, इस चैप्टर के अंदर मैंने 11 क्वेश्चन शामिल किए हैं बच्चा पार्टी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे, इस एग्जाम के लिए भी और मेन एग्जाम के लिए भी। इसी प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 2, आपको पता ही है कि क्या है अपना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, यानी मानव में किस प्रकार से जनन होता है। तो मैंने आपको बताया था 2 पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका पहला क्वेश्चन उठाया मैंने नर जनन तंत्र से, इसके अथवा में आएगा आपके मादा जनन तंत्र। दूसरा क्वेश्चन अपना शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा वो ये होगा कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए भाई। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस लेसन से। अगला क्वेश्चन देखो, अप्राया प्लेसेंटा और आर्तव प्रसव में टिप्पणी लिखिए। अब बच्चा पार्टी अपना चैप्टर नंबर 3 है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन बन जाता है एमिनोसेंटेसिस क्या है। आप अच्छे से जानते हैं, एक्सप्लेनेशन करवाया हुआ है, नोट्स में अच्छा लिखवाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में लिया है जन्म दर मृत्यु दर, जनसंख्या विस्फोट, वेसोक्टोमी ट्यूबोक्टोमी। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान देना, फुल फॉर्म पक्का एक फुल फॉर्म आपके लिए पूछी जाएगी। और सहेली के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, पिल्स होती है, ये भी आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है। गर्भ निरोधक जो युक्तियां हैं उनके बारे में, सुजाक सिफिलिस का रोगजनक बताना, आपको इसके लक्षण नहीं बताने, रोगजनक बताना है। चैप्टर नंबर अपना 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूँ। मानव लिंग निर्धारण को आरेखीय निरूपण द्वारा समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, एक संकर संकरण और इस पर आधारित प्रभाविता का नियम। फिर आगे देखो, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, सहलगनता क्या है, सिकल सेल एनीमिया, परीक्षण संकरण। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान देना, बहुत कड़ी मेहनत के साथ में मैंने ये प्रश्न जोड़े हैं आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मैंने लिखवा रखा है। बहुत शानदार पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको रोक रोक करके प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले लेने, उसके बाद में आप जैसे जैसे तैयारी करते जाते हैं लेसन के हिसाब से इन प्रश्नों को आपको मोस्टली ही पढ़ना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में आप पूरा यदि कवर नहीं कर पाते हैं सिलेबस, तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना होगा। इन्हीं में से आपको 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में और मेन एग्जाम में पूरे के पूरे की अपनी गारंटी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बाय वॉटसन एंड क्रिक। बहुत शानदार क्वेश्चन, हर सी चीज़ का आप जानते हैं, आपको मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस प्रकार से इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 6, पहला ही क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन दे दिया मैंने, समजात और समवर्ती अंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप जानते हैं डार्विन की फिंच, जो हमने 5 दिन पहले ही पढ़ा। डार्विन की फिंच क्या होती है, अनुकूलन विकिरण इसके अंदर पाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन मिलर है। 4 नंबर हार्डी वेनबर्ग, जल्दी ही समझा था हमने पिछले ही कुछ दिनों में। सिलोकेंथी क्या है, आप जानते हैं एक जीवाश्मी मछली होती है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जीवों की जिनी संरचना में हुआ अचानक फेर बदल उत्परिवर्तन कहलाता है। चैप्टर नंबर अपना 7, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिए हैं मैंने। संक्रामक, असंक्रामक, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षी, एम्बियोसिस और एस्केरिसिता और न्यूमोनिया, इनके बारे में आपको बताया गया। ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रभाव आपको लिखने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करें, कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप को समझाना है। तो 2 प्रकार के कैंसर आपको मैंने लिखवा रखे हैं। सर ने आपको जिस प्रकार से कैंसर के 2 टाइप बताए थे वो आपको दोनों को इसके अंदर लिखना है। प्रश्न के आने की पूरी पूरी संभावना है।
अपना चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला ही देखो, किस जीवाणु के द्वारा स्विस चीज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। फिर इस प्रकार से देखो, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव मिला करके कुल 12 क्वेश्चन दिए, जो इनमें से आपको पक्का पक्का मिल जाएंगे, तो आपको इनको पक्का पक्का पढ़ के आना है। अब अगला चैप्टर है अपना बायोटेक का, यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी सिद्धांत और प्रक्रम क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन देखो, PBR 322। जो बच्चा इस क्वेश्चन का अच्छे से उत्तर नहीं लिखेगा, समझ लेना क्या होगा फिर। सेकंड क्वेश्चन, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन, RDNA, किसी डीएनए किसी जीव के अंदर जो डीएनए उसमें अतिरिक्त डीएनए जो जोड़ दिया जाएगा उसको RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना वेक्टर से है, सहवाग क्या होते हैं, तो ऊपर PBR 322 भी अपने आप में एक वेक्टर माना जाता है। इसके बारे में आपको इसके जो फैक्टर हैं वो लिखने हैं, लक्षण है, करेक्टर वो लिखने हैं। देखो इस चैप्टर में भी मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन 8 क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं। फिर अगला जो चैप्टर है अपना 10, बायोटेक की यूज, कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो पारजीनी जंतु के बारे में हमने पढ़ा है। बायोपेटेंट क्या होता है, क्राई प्रोटीन क्या होते हैं। हाँ, क्राई प्रोटीन वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, बहुत अच्छे से आएगा। बेटी कपास, बेटी कॉटन क्या होता है, गोल्डन राइस के बारे में, GMO आपको पता ही है, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जिसको क्या कहते हैं आपको पता ही है, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है, इसके बारे में आएगा पक्का पक्का। चैप्टर नंबर 11 है जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म तथा पॉपुलेशन। इसके अंदर देखो आप 2 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखो आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। सहभोजिता, सहोपकारिता कई लिखवाए थे, 6 प्रकार आपको मैंने लिखवाए थे। सहभोजिता, सहोपकारिता को आप अच्छे से देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 नंबर है, चर घातांकी वृद्धि को समझाइए, चर घातांकी वृद्धि को समझाइए। इस प्रकार से मैंने इसके अंदर 5 क्वेश्चन शामिल किए। इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से आपको आता है। सबसे मेन जो इसका क्वेश्चन जो बन जाता है, पहले तो इसकी परिभाषा के बारे में ही पूछ लिया जाएगा कि किस प्रकार से इसके अंदर इकोलॉजी कहते किसे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर हमने शामिल किया है 5 नंबर, पारिस्थितिकी स्तूप क्या होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं। तो आपको पता ही है, संख्या के पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, जैव भार के पिरामिड होते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर रखा है ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चैप्टर नंबर अपना जो 13 है वो है अपना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। पहला ही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आएगा, जैव विविधता किसे कहते हैं और आनुवंशिक जो विविधता है उसके बारे में आपको समझाना है। बच्चा पार्टी अपना 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, सब स्थानीय और बही स्थानीय। आपको पता है इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न पक्का पक्का पूछा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन हो गया कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट कितने हैं। तो हम जानते हैं विश्व के अंदर 34 हॉट स्पॉट है और जिसमें से भारत में 3 हॉट स्पॉट मैंने आपको बताए थे। इस प्रकार से बच्चा पार्टी अपना जो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस था, इसमें 13 चैप्टर में से मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनको रीड आउट करके आएंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा करेंगे, आपको इधर उधर देखने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। अपनी कॉपी में पूरा का पूरा 3 घंटे आप व्यस्त कर देंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। फिर से आपका चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने विद्यालय के अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं, जिन जिन को आप जानते हैं, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में लेके आता रहूँगा। मैं आपका अपना राजकुमार। धन्यवाद।